नमस्ते बच्चों। आज मैं बीए ऑनर्स द्वितीय वर्ष में चतुर्थ पत्र के प्रथम भाग में महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतल नाटक को पाठ्यक्रम में रखा गया है। मैं उसे लेकर उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, जगजीवन कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। सबसे पहले हम अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लें। अभिज्ञान शाकुंतलम भारत का ही नहीं अपितु विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना गया है। यह महाकवि कालिदास द्वारा विरचित 7 अंकों का संस्कृत नाटक है, जिसकी कथा वस्तु महाभारत के शाकुंतलोपाख्यान से लिया गया है। इस नाटक में निसर्ग सुंदरी शकुंतला एवं चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। इस नाटक के संदर्भ में यह उक्ति अत्यंत प्रचलित है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थोंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। अर्थात जो काव्य लिखे जाते हैं, काव्य की कई विधाएं हैं। कोई महाकाव्य लिखता है, कोई खंड काव्य लिखता है, कोई गद्य लिखता है। तो ये जितने भी प्रकार हैं काव्य लेखन के, उन सभी में नाटक जो होता है वह अत्यंत रमणीय होता है। और वह इस दृष्टिकोण से भी कि जो दृश्य काव्य होते हैं उनमें हम घटनाओं की सिर्फ कल्पना नहीं होती है, अपितु हम अपने आँखों से साक्षात उनका दर्शन करते हैं। इसलिए वे ज़्यादा श्रोता के मन पर प्रभाव जमाते हैं। इसीलिए कहा गया काव्येषु नाटकम रम्यम। और उन नाटकों में भी, जितने भी नाटक लिखे गए, उनमें शकुंतला जो नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का, वह अत्यंत रमणीय है। और तत्रापि च चतुर्थोंकः, और उस शकुंतला नाटक में भी जो चौथा अंक है वह बड़ा रमणीय है, वह बड़ा उपादेय है, वो सहृदयों को आह्लादित करने वाला है। और तत्र श्लोक चतुष्टयम, और उस अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में भी जो 4 श्लोक आए हुए हैं, वो 4 श्लोक कौन हैं, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। वो 4 जो श्लोक हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। तो इस तरह से अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में ये बातें सहृदयों ने अपने अनुभव के आधार पर कहा है। तो आइए चलते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम की शुरुआत करते हैं। आज उसका हम लोग मंगलाचरण पढ़ेंगे। प्रथम अंक मंगलाचरण। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं, या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः, प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। अब इसका अन्वय हम देखें। इसका जो मूल वाक्य है वह यह है कि ईशः वह अवतु। ईश्वर
वह का अर्थ होता है युष्माकम, अर्थात आप सभी की। अवतु अवरक्षणे धातु है, रक्षा करें, लोट लकार का प्रयोग है। ईशः वह अवतु, ईश्वर आप सब की रक्षा करें। कैसे हैं ईश्वर? तो उसको बतलाते हैं कि स्रष्टु या आद्या सृष्टि। स्रष्टु कहते हैं, स्रष्टु या आद्या सृष्टि, स्रष्टु कहते हैं विधाता को, जिसने समग्र संसार को रचा है, वह है स्रष्टु। तो हम अन्वय एक बार पढ़ देते हैं, इसके बाद मैंने शब्दार्थ भी दे रखा है। तो स्रष्टु या आद्या सृष्टि अर्थात जलम, विधिहुतम हविः या वहति अग्नि, या च होत्री यजमान, ये द्वे कालं विधत्तः सूर्यचंद्रौ, या श्रुतिविषयगुणा विश्वं व्याप्य स्थिता च आकाशः, यां सर्वबीजप्रकृतिः इति आहुः पृथ्वी, यया प्राणिनः प्राणवन्तः वायुः, ताभिः प्रत्यक्षाभिः अष्टभिः तनुभिः प्रपन्नः ईशः वह अवतु। इस तरह से इसका हम अन्वय करते हैं। अन्वय से तात्पर्य ये होता है कि हम उसको सरल वाक्य के रूप में सजाते हैं। कवि जब काव्य लिखता है, जब श्लोक बनाता है, तो अपने छंद लय को ध्यान में रखते हुए पदों का यत्र तत्र प्रयोग कर देता है, और इसमें वह स्वतंत्र भी है। और संस्कृत की ये खासियत है कि आप कर्ता कर्म करण इत्यादि क्रिया कहीं भी रख दें, उसका वही अर्थ होता है जैसा आप सरल वाक्य में सजाते हैं और कर्ता को पहले रखते हैं, क्रिया को बाद में रखते हैं, अन्य अन्य कारणों को बीच में, कारकों को बीच में रखते हैं। तो जिस तरह से एक सरल वाक्य बना करके आप वाक्य बनाते हैं और उनका जो अर्थ होता है, वैसा ही अर्थ उन श्लोकों का भी होता है, वैसे वाक्यों का भी होता है जिनके कर्ता कर्म का की जो स्थिति है वह व्यवस्थित नहीं न होकर अव्यवस्थित ढंग से रखी गई है। तो अन्वय वही होता है कि हम यत्र तत्र पड़े हुए जो कर्ता कर्म करण क्रिया इत्यादि हैं, उनको एक सामान्य वाक्य की तरह सरल वाक्य में परिवर्तित करते हैं, तो उसको हम अन्वय कहते हैं। अब ये शब्दार्थ है। स्रष्टु अर्थात सृष्टा, सृष्टा की, सृष्टा कौन है? तो जो सृजन करने वाला है, अर्थात विधाता है, जो ब्रह्मा है। तो सृष्टु अर्थात विधाता की, ब्रह्मा की। या यत शब्द का प्रयोग है स्त्रीलिंग में, या अर्थात जो। आद्या पहली, सृष्टि अर्थात सर्जना है, अर्थात विधाता की जो पहली सर्जना है, पहली सृष्टि है। ऐसा कौन है? तो वह है जल। दूसरा है विधिहुतम, विधिहुतम अर्थात विधिना हुतम विधिहुतम, विधि पूर्वक की गई, नियम पूर्वक दी गई जो हवि अर्थात आहुति है, उसको या जो वहति, वह का अर्थ यहाँ पर जो है ले जाने अर्थ में है, ढोने अर्थ में है। तो जब हम अग्नि को हवि प्रदान करते हैं, तो जिस नाम से हम अग्नि को हवि देते हैं, अग्नये स्वाहा या इंद्राय स्वाहा, तो जिस मंत्र का उच्चारण करके, जिस देवता को उद्देश्य करके हम हवि प्रदान करते हैं, अग्नि का काम है कि उस हवि को उस देवता के पास पहुंचा देना। इसीलिए तत्त देवताओं को उस हवि को जो पहुंचाता है वो है अग्नि। तो दूसरा जो है अग्नि हुआ। फिर उसके बाद कहते हैं या अर्थात जो, च और होत्री, होत्री अर्थात हवन करता,
जो खुद हवन कर रहा है तो हवन करता यजमान होता है। फिर ये द्वे कालम विधत्तः, जो दो भागों में काल अर्थात समय को विधत्तः, वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु का अर्थ जो है करने अर्थ में हो जाता है। यहाँ बांटते हैं, जो काल को दो भागों में कर देते हैं या बांट देते हैं। तो ऐसे कौन हैं? ऐसे सूर्य और चंद्र हैं कि दिन और रात के रूप में, अंधेरे और प्रकाश के रूप में काल का विभाजन करते हैं। इसलिए ये द्वे कालम विधत्तः से सूर्य और चंद्र ग्रहण किए जाते हैं। या श्रुति विषय गुणा, और जो श्रुति विषय गुणा, श्रुति श्रवणम श्रुति, श्रवण कहते हैं कान को, श्रुति भी कान का ही वाचक है। अब कान का जो विषय है, कान के विषय होते हैं शब्द। सभी इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। जैसे आँखों के विषय हैं तत्त पदार्थ जिन्हें हम देखते हैं, कानों के विषय हैं शब्द। उसी तरह से जिह्वा का विषय है रस। तो सभी पांच जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, उन सभी इंद्रियों के अपने विषय हैं। तो यहाँ पर श्रुति विषय कहा। श्रुति अर्थात कान के जो विषय हैं अर्थात शब्द, और शब्द हैं गुण जिसके, शब्द हैं गुण जिसके। तो शब्द गुणकम आकाशम, ये तर्क संग्रह और तर्क भाषा इत्यादि में आया है कि जो है आकाश कैसा होता है, तो शब्द गुणों वाला होता है। तो शब्द है गुण जिसका, ऐसा कौन है? तो वह आकाश है। और क्या उसकी एक विशेषता देते हैं, समग्र या विश्वम व्याप्य स्थिता, और जो समग्र संसार को व्याप्त करके रहता है, संपूर्ण पृथ्वी को व्याप्त किए हुए है जो, ऐसा कौन है? आकाश है। तो आकाश के दो विशेषण दिए, श्रुति विषय गुणा और या स्थिता व्याप्य विश्वम। तो इस तरह से आकाश हुआ। और सर्वबीज प्रकृति, या सर्वबीज प्रकृति, जो हर तरह के बीज की प्रकृति है। प्रकृति अर्थात कारण है। किसी भी प्रकार के बीज को उत्पन्न करने में जो समर्थ है वह कौन है? तो पृथ्वी है। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, जिससे प्राणी, प्राणी अर्थात जीव, जीव मात्र जिससे सांस लेने में समर्थ होता है, प्राणवायु लेने में समर्थ होता है, वो ऐसा कौन है? तो वायु है। इस प्रकार से जल, अग्नि, यजमान, सूर्य और चंद्र, आकाश, पृथ्वी और वायु, इन 8 तनुभिः, प्रत्यक्षाभिः अष्टभिः तनुभिः, प्रत्यक्ष इन 8 तनु अर्थात शरीरों से जो प्रपन्नः, संपन्न है, युक्त है, ऐसा कौन है? ऐसे जो ईश हैं, ईश्वर हैं। तो ऐसे ईश्वर भगवान शंकर को माना जाता है, क्योंकि भगवान शंकर अष्टमूर्ति कहलाते हैं। तो ऐसे भगवान शंकर वह अवतु, आप लोगों की रक्षा करें। तो कवि यहाँ पर भावार्थ को मैंने यहाँ स्पष्ट दे दिया है। जो विधाता की पहली सृष्टि है अर्थात जल, जो विधि पूर्वक दी गई आहुति को उन देवताओं तक पहुँचा देता है वह अग्नि है। और जो हवन करता है यजमान, जो समय को 2 भागों में विभाजित करते हैं सूर्य और चंद्र, शब्द जिसके गुण हैं, और जो समग्र विश्व को व्याप्त करके रहता है ऐसा आकाश, और जो हर तरह के बीजोत्पत्ति का कारण है पृथ्वी, और जिससे सभी जीव प्राणवान होते हैं, प्राण ग्रहण करते हैं, ऐसा वायु। इन 8 प्रत्यक्ष शरीरों से जो संपन्न ईश्वर है अर्थात भगवान शंकर, वो आप सभी की रक्षा करें। तो ये श्लोक का भावार्थ होता है।
अब इसमें हमें दो तीन बातें कहनी हैं विशेष रूप से कि महाकवि कालिदास ने इसका प्रारंभ किया अभिज्ञान शाकुंतलम का, सबसे पहले मंगलाचरण किया। हमारी भारतीय परंपरा है कि हम किसी कार्य को प्रारंभ करने चलते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा यह जो कार्य शुरू होने जा रहा है वह अपने शुभ परिणाम तक, उससे अंतिम परिणाम, चरम परिणाम तक जो है पहुँचे, निर्विघ्न रूप से, किसी भी तरह की आपत्ति विपत्ति न आए जिससे हमारे कार्य में हानि हो। तो इस निमित्त हम मंगलाचरण का विधान है, शास्त्रों में है, और कवि लोग या ग्रंथकार लोग इसका अक्षरशः पालन करते हैं। तो इसलिए महाकवि कालिदास ने भी यहाँ पर मंगलाचरण किया। अब यह जो मंगलाचरण है वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। नमस्कार किया गया है किससे? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। वस्तुतः यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होना चाहिए, क्योंकि ये आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सबका कल्याण हो। तो यह नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक दोनों का सम्मिश्रण है इसमें। तो मंगलाचरण तीन तरह का होता है। एक तो नमस्कारात्मक, जिसमें सिर्फ नमस्कार किया जाए, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। ये लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है। इसमें कवि सरस्वती देवी को प्रणाम करता है। और दूसरा जो ये है खुद कि वो प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतुवस्ताभिरष्टाभिरीशः, वो ईश्वर आप लोगों का मंगल करें, आप लोगों की रक्षा करें। तो ये आशीर्वादात्मक भी है और प्रकारांतर से नमस्कारात्मक भी है। और तीसरा जो होता है वो वस्तु निर्देशात्मक होता है। किसी मंगल वस्तु की ओर निर्देश करते हुए कवि अपने काव्य की शुरुआत करता है, प्रारंभ करता है। जैसे कुमार संभव में महाकवि कालिदास ने ही हिमालय को निर्देशित किया है, करते हुए शुरू करते हैं। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरवतो जनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। तो वहाँ हिमालय को देवता के रूप में निर्देशित करते हुए उसकी शुरुआत करते हैं। तो इस तरह से तीन तरह के मंगलाचरण होते हैं। इसमें नमस्कारात्मक प्लस आशीर्वादात्मक दोनों तरह के मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। दूसरा जो है प्राणिनः प्राणवन्तः, ये जो पद आया है ये अलंकार की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसमें प्राण शब्द जो है दो बार आया हुआ है। यह अनुप्रास के वृत्ति अनुप्रास का जो है घटता है। इसमें वृत्ति अनुप्रास शब्द अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और तीसरा जो ये जो श्लोक है मंगलाचरण का, यह स्रग्धरा छंद में है, क्योंकि इसका जो लक्षण है मृभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम, अर्थात 3 पर और 7 पर यति होती है। इस छंद को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले तीसरे अक्षर पर, उसके बाद 7वें अक्षर पर विराम होता है। और ये मगण रगण भगण नगण इत्यादि का गणों का प्रयोग होता है, इसलिए ये स्रग्धरा छंद कहलाता है। तो आज हम लोग मंगलाचरण इसका पढ़ चुके। अगले वीडियो में हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। नमो नमः।